जी बिल्कुल, पंजाब के इलेक्शन के हवाले से कल लाहौर हाई कोर्ट ने अहम फैसला जारी किया और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो फिल फॉर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे और उसके बाद इलेक्शन को यकीनी बनाए, तमाम इंतजामात करे। जो तहरीरी फैसला जारी किया गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, उसमें यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार और आईनी इदारा है, इसकी जिम्मेदारी है कि तमाम इलेक्शन के इंतजामात मुकम्मल करे। अब तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया कि गवर्नर की मुशावरत के साथ फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि कितने दिन में इलेक्शन कमीशन ने इस तारीख का ऐलान करना है। क्या इलेक्शन कमीशन इससे कोई इनहराफ कर सकता है? अगर इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान नहीं करता तो क्या सूरत हाल होगी? और जो तहरीरी फैसला लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया, उसमें यह भी कहा गया, एक बड़ा अहम जुमला उसमें यह कहा कि जब गवर्नर ने अगर समरी पर साइन नहीं किए और समरी खुद ही उसके बाद असम्बलियां तहलील हो गई, तो फिर आइन किसी को पाबंद नहीं करता, किसी भी अथॉरिटी को, कि वो तारीख दे। इससे पहले फवाद चौधरी जो कह रहे थे कि सदर भी तारीख का ऐलान कर सकते हैं इंतखाबात की, तो क्या ये जो लाइन लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में है कि किसी अथॉरिटी को पाबंद नहीं करता, कोई भी तारीख दी जा सकती है, तो क्या अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देता तो क्या सदर भी तारीख दे सकता है? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ साबिक सदर बार हैं और साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, न्याजुल्लाह न्याजी साहब। सर ये बताइएगा कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अगर इलेक्शन कमीशन जो जवाब बना रहा है कि इदारे उनके साथ ताउन नहीं कर रहे, और आर्टिकल 220 में ये भी कहा इलेक्शन कमीशन को, फैसले में जो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 220 ये कहता है कि तमाम सूबाई और वफाकी इदारे इस बात के जिम्मेदार हैं कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। अगर इलेक्शन कमीशन फिर भी कोई जवाब बना के तारीख नहीं देता इलेक्शन की, क्या होगा? हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने कानून की बालादस्ती को कायम रखा है। अदलिया ने आज़ादी पर अमल करते हुए कल जो फैसला किया, उस फैसले को भी हम अप्रिशिएट करते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि आर्टिकल 105 ये गाइड करता है, आर्टिकल 105 के गवर्नर इसका पाबंद है इलेक्शन 90 डेज में करवाना। अब आइन से मुनहरफ होना, वो आइन में चीज़ें लिखी हैं कि अगर कोई आइन से इनहराफ करेगा तो आइन खुद ब खुद आर्टिकल 6 भी है, और अगर कोई अदालत के आर्डर की तौहीन करेगा तो अदालत में तौहीन अदालत भी है। अब 90 डेज में तो कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि आपने मैंडेटरी है 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाना है। अब हाई कोर्ट ने आर्डर में लिख दिया है और इस आर्डर को इलेक्शन कमीशन ने मन्नो अन इम्प्लीमेंट करना है, जिस तरीके आर्टिकल में मौजूद है कि आपने 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाना है। ये इलेक्शन का काम है, अदारे भी उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि जो इंटरिम गवर्नमेंट आती है उसने डे टू डे लुक आफ्टर कर रहे थे अफेयर्स। जो आपके इलेक्टोरल कॉलेज है, जो आपके नुमाइंदे हैं, उन्होंने आके मुल्क के सियासी और माशी हालात को चलाना, जो आजकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और यही हम लोग कह रहे हैं और वकला भी यही कह रहे हैं और आइन भी यही कह रहा है कि आइन को अगर इनहारफ होगा तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कंटेम्प्ट नहीं, आर्टिकल 6 भी इन लोगों पे अप्लाई करेगा। दूसरी बात है कि जो एक बहस चल रही है, एक मुख्तलिफ तबका एक बहस चला रहा है कि जी देखें जी इलेक्शन को लिंगर ऑन किया जा सकता है, जो उनके मकासद हैं, पीडीएम के कह लें, जिसके भी कह लें, तो ऐसी चीज कोई नहीं है। आर्टिकल 232 है, आर्टिकल 234 है, वो बड़े क्लियर हैं कि किन हालात में आप इलेक्शन को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। उसके लिए अगर मुल्क ऐसी वार सिचुएशन में हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो आप इलेक्शन को प्रोलॉन्ग कर सकते। अदरवाइज आपने एक सहीफा बनाया है, एक आइन बनाया है जो मुकद्दस है हम सब के लिए, जिसमें अदलिया भी उसमें काम करेगी, एग्जीक्यूटिव भी उसमें काम करेगी, तमाम लोग उसके पाबंद हैं, उससे इनहाफ नहीं किया जा सकता। और जो लेम एक्सक्यूज, आपको पता है इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है, अगर ये नहीं करता तो जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी इन्वॉल्व हैं, लोगों को आइन की बालादस्ती भी हमने कायम रखनी है, और अदालत के फैसले से अगर इनहराफ होगा तो आर्टिकल 6 भी है और तौहीन अदालत भी है। जी सर इसमें थोड़ी सी रहनुमाई कर दें कि जो एक जुमला मैंने कहा कि रिटन फैसले में एक इशारा दिया, पहले जो अजहर सदीक जो सीनियर वकील इस केस को लड़ भी रहे थे, उनका भी सदर भी तारीख दे सकता है। और अगर ये जो एक लाइन जिसमें लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी है कि किसी अथॉरिटी को पाबंद नहीं करता आइन के, अगर गवर्नर साइन ना करे समरी पर, असम्बलियां खुद तहलील हो जाएंगे, कोई भी तारीख दे सकता है, तो सदर भी दे सकते हैं। अगर देखें आइन में मौजूद है, प्रेसिडेंट भी दे सकता है, उसकी तारीख देखते हैं, आइन के आर्टिकल में मौजूद है। अदरवाइज जब अदालत का फैसला क्लियर आ गया, उन्होंने क्लियर इस चीज के बारे में लिख दिया है कि आपने आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर इस चीज का पाबंद है, और गवर्नर ने ये डेट देनी थी, असम्बलियां तहलील हो गई, और अगर नहीं करा तो ऑटोमेटिकली टाइम पूरा हो जाएगा। तो ये आइन के मुताबिक कोई भी है, अगर सदर भी है या गवर्नर है, आइन लिहाज से आइन ने पाबंद कर दिया कि आपने 90 डेज के अंदर आफ्टर डिसोल्यूशन असेंबली आपने इलेक्शन करवाने हैं।
तो ये तारीख इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में नहीं कहा, जी। तो कितने दिन को वो तो मैंने आपको बता दिया कि 105 में है कि उसने 90 डेज के अंदर तहलील के बाद, वो तो तहलील तो ऑटोमेटिकली हो गई है, जो उसने एडवाइस भेजी है चीफ मिनिस्टर ने, तहलील हो गई है। अब ये 90 डेज आप जहां से हो गए, 90 डेज के अंदर ही इलेक्शन कराना है। आइन में, अगर हाई कोर्ट ने तो यही कह दिया है, लेकिन आइन में मौजूद है कि आपने मोर देन, उससे मैंडेटरी है, उससे बाहर नहीं जाना, विद इन 90 डेज करवाना है। 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन कराना है, इलेक्शन कमीशन को तारीख देनी है। इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंद किया है कि वो तारीख दे। अगर इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं देता तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, हम आईनी और कानूनी नुक्ते जान रहे थे। नियाजुल्लाह नियाजी सीनियर कानूनदान है, उनसे।